बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बड़ी अहम बातें आपके साथ करने की कोशिश करूँगा, जो आपको बेसिकली मैं समझाना भी चाहता हूँ। और मुझे एक महीने से ये काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस जो हैं व्हाट्सएप पे जो हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं उसमें आ रहे थे, और दूसरे नंबर पर ये है कि मुझे पर्सनली जो है मेरे नंबर्स के ऊपर लोग मैसेज करके और फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर पूछ रहे थे एक ही सवाल, अयाम उस्मानी जो है इसका स्कोप क्या है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है सवाल कि इसका जो गोश्त है वो ब्लैक है, वो खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, आगे इसकी मार्केट क्या बनेगी, आगे इसका स्कोप क्या है, और इसकी पाकिस्तान में जो है वो क्या वर्थ बनेगी अगले आने वाले चंद सालों में। तो इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि साल 2020 में जो है वो काफ़ी लोग जो है कोरोना वायरस की वजह से इस काम में आए हैं। ठीक है, जब सब लोगों की जॉब्स के ऊपर एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई और सबको एक नज़र आ रहा था कि जी हमारी जॉब ख़त्म हो जाएगी, और उनके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि ट्रोल करना शुरू किया फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जब देखी तो उनको सबसे ज़्यादा काम आसान जो लगा वो ये लगा कि जी पोल्ट्री का काम सबसे ज़्यादा आसान है। तो लोग इसकी तरफ आए। सबसे ज़्यादा जो ब्रीड इंट्रोड्यूस उस वक़्त हुई वो ये थी कि ऑस्ट्रेलोप थी, RIR थी, लोमन ब्रोन थी, और उसके बाद सुसेक्स हेरिटेज में ने भी कुछ हद तक अपनी जगह बनाई, और इस तरह लोग इस काम में काफ़ी हद तक लाइव स्टॉक में आ गए। अब बात करने का मकसद ये है कि जो नए लोग इस काम में आए हैं, हम तो यानी कि पुराने इस काम में चलते आ रहे हैं, हमें पता है कि जी स्टार्ट जो है किस चूज़े से हुआ। हर साल एक नई ब्रीड आती है, अपना एक नाम बनाती है, और उसके बाद जो है वो आगे चले जाती है। तो पहले ये था कि साल 2020 से पहले एक ब्रीड जो है वो कम से कम 2 से 3 साल उसमें स्टेबिलिटी है थी, यानी कि 2 से 3 साल वो चलती थी, और उसके बाद हम कोई नई ब्रीड को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते थे। अब क्या हो गया कि जब 2020 में आए तो इसमें कुछ इन्वेस्टर हजरात आ गए, कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्रॉपर्टी से पैसे निकाले, कुछ ऐसे थे जिन्होंने बैंकों से पैसा निकाला और इस काम में लगाना शुरू कर दिया और पैसे से पैसा बनाना शुरू कर दिया। अब ये है कि जो सादा लोग इंसान थे उन्होंने देखा कि जी इस काम में बड़ा फ़ायदा है। बहुत से लोगों ने इससे पैसा कमाया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया। 80% मैं कहता हूँ कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलोप में पैसा डाला उन्होंने पैसा, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने पैसा डाला उन्होंने इससे पैसा कमाया भी है। उसके बाद जैसे जैसे पाकिस्तानी इस काम में लग गए, काम के पीछे पड़ गए, तो उसके क्या होता है कि मार्केट में जब एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको आपकी सप्लाई कम है तो उसमें उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये एक मार्केट का असूल है। लेकिन जब पूरा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलोप के पीछे पड़ गया तो उसमें क्या हुआ कि हर तरफ ये ब्रीड आम होगी और उसके बाद उसकी वैल्यू नीचे आ गई। ये एक मार्केट का आम सा असूल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो उसका रेट ज़्यादा होता है, और जब डिमांड कम हो, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, जैसे ऑस्ट्रेलोप इस वक्त बहुत ज़्यादा, तो उसका रेट कम हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, इसको आपने समझना है। टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छी ब्रीड में करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। बात हो रही थी हमारी कि जी अयाम उस्मानी का आगे स्कोप क्या है। मैं आपको सीधी और साफ बात करूंगा क्योंकि हम खुद इस काम को कर रहे हैं, और हमारा अंडा भी सेल होता है, चूज़ा भी सेल होता है, और उसके बाद हम इसका जो ब्रीडर है वो भी सेल करते हैं। इसके साथ आपको पता है हमारी कमर्शियल में 300, 500, 1000 और 2000 अंडों वाली फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी बनती है, वो भी पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम तो इसको एज अ कारोबार लेकर चल रहे हैं और इसके ऊपर प्रॉपर हमारी वर्किंग है, और मार्केट में हमारी जितना कि हमने वर्किंग की है, थोड़ी बहुत PR है, हमारे पास कस्टमर है और हम इसको लेकर चलते हैं। लेकिन जो नया बंदा है वो क्या करता है कि उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं। पहले तो वो सोचता है काम करेगा या नहीं करेगा।
पहले स्टेप में कुछ लोग पैसे ना होने की वजह से पीछे हट जाते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है जिनके पास थोड़ा बहुत सरमाया है, सेविंग की है या अच्छा खासा सरमाया, वो लोग आ जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के वक्त आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ, क्या उसका सूटेबल टाइम है या नहीं है। आपने उस चीज़ को देखना है। कोई भी ब्रीड आप ज़हन में रखिएगा जो आ रही होती है, इस वक्त दिसंबर 2021 चल रहा है, इस वक्त अयाम स्मानी जो है उसके ब्रीडर जिन लोगों के पास हैं, जिन लोगों ने तैयार रखे हुए हैं, जिनको अंडा आ रहा है, प्रोडक्शन आ रहा है, पैसा उन्होंने ही कमाना है। उसके बाद ग्रेजुअली इसने कम होना है। तो 2022 के दिसंबर तक ये ब्रीड डेफिनेटली आम होगी। तो 2022 से पहले पहले जिनका ब्रीडर तैयार होता है वो डेफिनेटली उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कमाएंगे, और जो बिल्कुल लास्ट में दिसंबर 2022 में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उनकी अमाउंट डंप हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि क्या इसका गोश्त खाया जाता है। बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया कि जी क्या इसका काला गोश्त पाकिस्तान में जगह बना पाएगा। मैं नहीं समझता कि बना पाएगा। उसकी वजह ये है कि ये ब्रीड जो है इंडोनेशियन और मलाइशियन ब्रीड है। अयाम जो है, अयाम कहते हैं मुर्गी को, ठीक है, सेमानी इसकी नस्ल का नाम है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ को खाते हैं, इसका गोश्त खाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर तो इस तरह के है, हमारे बच्चे इवन के कोई मुर्गी को अंडा देता हुए देख लें तो वो उसका अंडा नहीं खाते, हालांकि वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, उसमें प्रोटीन है, उसमें हर तरह की ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो कि खाने चाहिए। लेकिन बच्चा देख लेता है, वो फेड अप हो जाता है, उसको दिल नहीं करता। फ़ीमेल भी इसी तरह से देख लें तो वो नहीं दिल करता है। फ़ीमेल को तो यहाँ तक कि हमारे कुर्बानी में जो हम जानवर ज़िबा करते हैं वो देख लेती हैं तो वो गोश्त भी नहीं खाती। हमारे ये यहाँ पे हाल है। और ये जो फैंसी ब्रीड है इसका तो गोश्त ही काला है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इसका कोई गोश्त खाएगा या इस तरह से ये कामयाब होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका फिर गोश्त कहाँ पे जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे। आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। सॉरी टू से सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ना तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ना कोई कंपनी है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि 95% प्लस जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ना तो उनके पास कंपनी है, ना उनके पास कोई टैक्स फाइलर हैं। और मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सब की बात नहीं कर रहा। तो क्योंकि कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं, वो मैसेज करते हैं हम तो जी टैक्स फाइलर भी हैं, हमारी कंपनी भी है। लेकिन मेजॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी के पास क्या है कि ये चीज़ें नहीं होती, ना उनको पता होता है। तो वो एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप लोगों ने पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए कारोबार करना है, तो उसमें ये जो है इस तरह से आप इसका गोश्त सेल नहीं कर पाएंगे। फिर इतनी जो 5000 का चूज़ा है उसका गोश्त आप किस तरह से करेंगे। अगर आप इसको लेट्स सपोज के पाकिस्तान में सेल होना भी शुरू हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन किसी वजह से सेल होना भी शुरू हो गया, 5000 का आपने चूज़ा ख़रीदा है, इसका आप गोश्त कितना महंगा सेल कर लेंगे, आप मुझे ये बताएं, ठीक है। बकरे से ज़्यादा महंगा तो नहीं आप कर सकते। तो इसलिए जो है ना, रियलिटी को समझते हुए इसको करें। ये एक फैंसी ब्रीड है, फैंसी ब्रीड के तौर पर इसको आपने लेकर चलना है। अब जो बात आ जाती जी फैंसी ब्रीड में फिर कोई हमसे क्यों ख़रीदेगा, तो ये बात आप बिल्कुल छोड़ दें। पाकिस्तान में ऐसे यानी कि लोग हैं कि जो एक शुगल में शौकिया ये काम करते हैं। जब हमने इस काम को स्टार्ट किया तो हमें भी लगता था कि जी ये हमसे कौन ख़रीदेगा। गोल्डन बफ उस वक़्त होता था उस दौर में, और उस दौर में वो 500 का एक चूज़ा सेल होता था, और हम कहते थे कि जी 500 का चूज़ा कौन ख़रीदेगा हमसे। 10-12 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि वो चूज़ा हमारे पास, हम डिमांड नहीं पूरी कर पाते थे। पूरा पाकिस्तान आप देखें, आप अपने ज़हन को जो है वो वसी करें, खुला रखें कि जी पूरा पाकिस्तान है, ठीक है। तो जब आपके पास ब्रीड अच्छी होती है, नायाब होती है, तो आपके पास वो कस्टमर होता है। तो ये थी कुछ बातें। तो बाकी ये कि हर इंसान का एक काम है, कारोबार है, अल्लाह ताला ने रिज़्क लगाया हुआ, तो वो इंसान उससे डेफिनेटली कमाता है। अब नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा कौन सा टाइम अच्छा है, किस ब्रीड में किस वक्त आप पैसा डालेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, और किस तरीके से आपने काम करना है। अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, हम भी आपको मशवरा देंगे। तो
वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मुझसे किए गए वो मैंने आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ शेयर करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।